हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 5। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही और इसके पहले के मध्यकालीन भारत का इतिहास का भी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो देखिए, प्रथम मदरसा जो था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। और कब किया गया था? 1781 में, जब वारेन हेस्टिंग्स जो था वही कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जॉन्स। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1784 में कोलकाता स्थित जो फोर्ट विलियम्स थी उसी में किया गया था। ये जो सर विलियम जॉन्स थे उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो था वो एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन किया जा सके इसलिए किया था। नेक्स्ट है हमारा कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था जोनाथन डंगन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे ये जोनाथन डंकन, इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप क्या हुआ था कि बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले इनका नाम था मधुसूदन दत्त, फिर ये एक ईसाई लड़की से शादी कर लिए थे, उसके बाद माइकल इनके नाम के आगे लगा था। ये जो माइकल मधुसूदन दत्त थे ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और एक नाटककार थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। देखिए, और ये जो चार्ल्स विल्किंस था ये कब किया था? वारेन हेस्टिंग्स के ही काल में किया था। और ये जो था वो भागवत गीता का अनुवाद तो किया ही था, और जो वारेन हेस्टिंग्स था उसकी प्रस्तावना, जो अनुवाद करने के बाद जो बुक बनी उसका प्रस्तावना तैयार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये किसने किया था? सर विलियम जॉन्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जॉन्स ने। देखिए, सर विलियम जॉन्स की अगर बात करते हैं तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय जो कलकत्ता उच्च न्यायालय थे उसके न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। फिर इन्हीं के प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, और फिर 1789 में इन्होंने कालिदास के द्वारा जो रचित थी अभिज्ञान शकुंतलम उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और उसके 5 संस्करण जो है वो प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार जो था वो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों करना चाहता था। एक्चुअली होता क्या था कि जो कंपनी के छोटे प्रशासनिक पदों थे उन पर नियुक्ति हेतु उन्हें कुछ इंसानों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश से मंगाना और उनको पे करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होता था। इसके कारण छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ये हुआ था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। और फिर प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था जो है वो इस अधिनियम में किया गया था। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम में और क्या क्या किया गया था याद रखिएगा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को भी छीन लिया गया था, और जो ईसाई पादरियां थीं उनको आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये कह रहा है। देखिए, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र की अगर आप बात कीजिएगा तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष
चार्ल्स बूट के द्वारा 1854 में जारी किया गया था। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि यह चार्ल्स बूट के द्वारा 1854 में जारी किया गया था। कह रहा है कि इसके बारे में क्या सही है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड की शुरुआत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश इसमें की गई थी। फिर कह रहा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चार्ल्स बूट घोषणा पत्र था उसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये गलत है, क्योंकि देखिए इस घोषणा पत्र की अगर बात करते हैं तो इसको एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन इसने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था, लेकिन साथ ही साथ इसने देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया था। तो ये कहना गलत होगा। तो पहला और दूसरा यहाँ सही होगा और तीसरा क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा कि चार्ल्स बूट का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चार्ल्स बूट का जो आदेश पत्र था वो शिक्षा से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो बूट घोषणा पत्र था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स बूट के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। देखिए जो हंटर आयोग कमीशन था, यह हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था 1882 में। इससे पहले 1854 के पश्चात जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा हुई थी, उसी को प्रगति की समीक्षा करने के लिए ही 1822 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, जो कि हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद देखिए 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में ही राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला होता है। और फिर आगे जाके 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से पूछ रहा है कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट है हमारा कि सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंधित था। देखिए जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो 200 के जांच के लिए इसको सैंडलर आयोग का गठन किया गया था, और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1917 में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 थे उसके जाँच के लिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, सैंडलर आयोग में 2 भारतीय भी थे, एक का नाम था सर आशुतोष बनर्जी और दूसरा का नाम था जियाउद्दीन अहमद। ये सैंडलर आयोग कहता क्या है, जब ये कोलकाता विश्वविद्यालय के में 200 की जांच की समीक्षा करता है, तो ये आयोग का जो कहना था वो यह था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो पहले आप माध्यमिक शिक्षा का सुधार करिए। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। अभी हम लोगों ने देखा कब नियुक्त किया था, 1917 में। और क्यों नियुक्त किया था, जो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसकी ये जांच किया था, और ये उसकी कड़ी निंदा भी किया था सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले की अगर आप बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा। एक चीज़ और याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले से, लॉर्ड मैकाले जो था वो भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का खान मानता था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये शिक्षा से ही संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अधोमुखी सिद्धांत था, मतलब द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इस नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। इस सिद्धांत में कहना था इसका, या इसका अर्थ यह था कि शिक्षा जो है वो समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए, और उस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का जो असर है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, मैकाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाले। लेकिन एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, ये लॉर्ड मैकाले इसके प्रतिपादक तो थे, लेकिन इस थ्योरी का जो क्रियान्वयन है वो सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैकाले जो था इसका एक और चीज़ कहना था। एक तो पहला इसका ये कहना था कि भारतीय संस्कृति जो है वो अंधविश्वासों का खान है, और दूसरा इसका यह कहना था
कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव जो है वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैकाले जो था वो भारतीय रीति रिवाज को मतलब बहुत नीचा मानता था और यहाँ तक कि वो एक बार कटाक्ष करते हुए तुच्छ भाषा में ये कहा था कि यूरोप का एक कोई अच्छा लाइब्रेरी अगर आप ले लेते हैं, मतलब यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की जो अलमारी का सिर्फ और सिर्फ एक कक्ष जो है, एक भाग जो उसका है, वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट है हमारा कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड विलियम कमेंडेंस बेंटिक के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1828 से लेकर 1835 तक। और ये 1835 में ही लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लेता है। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा बेंटिक से, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करता है। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करता है और साथ ही साथ ये ठगी प्रथा को भी समाप्त करता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह कह रहा है। तो ये तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1857। देखिए 1854 में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बना लिया जाता है और यही चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच होता है 1854 वाला, इसी को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कर दी जाती है। एक चीज़ 1857 का जिक्र हुआ है तो एक चीज़ और याद रखिएगा 1857 से, 1857 में ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहलाया। नेक्स्ट है हमारा कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी.के. कर्वे। और कब हुआ था? 1916 में। डी.के. कर्वे की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना किया था और 1896 में इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की भी स्थापना किया था और खुद भी एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की भी स्थापना किया था। इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? देखिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 में। दिल्ली कॉलेज की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1824 में। मेयो कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये 1875 में अजमेर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये याद रखिएगा 1875 में। कहाँ? अलीगढ़ में। क्लियर है? तो यहाँ पूछ रहा है सर्वप्रथम किसकी हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था? 1817 में किया था। क्लियर है? राजा राम मोहन राय से और भी याद रखिएगा, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्हें भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड संस्थान दिए हुए हैं और दूसरे साइड संस्थापक। देखिए और पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज की अगर बात करते हैं तो विलियम जोन्स, ये गलत है क्योंकि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है, 1791 में। कलकत्ता मदरसा की अगर बात करते हैं तो ये बारन हेस्टिंग्स के द्वारा कब? 1781 में। ये बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेचली के द्वारा 1800 में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए
प्रबल रूप से वकालत किया था। तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था, और इनको जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो कांग्रेस जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए इन्हीं के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त करता है। नेक्स्ट है हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलधिपति भी नियुक्त किया गया था। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो शिलान्यास हुआ था वो भी 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो ये था कुछ इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो आज हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और कब? 1780 में जे.के. हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? देखिए प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था ब्लेजली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेजली। कब से? ब्लेजली का जो टेन्योर था वो कब से कब था? 1798 से लेकर 1805 तक, और ये 1799 में ही सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था, और 1799 में फिर समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित करता है। और इसके अनुसार होता क्या है, यह अधिनियम के अनुसार कि जो समाचार पत्र के संपादक हैं, मुद्रक होंगे और जो स्वामी होंगे, तीनों का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ इसमें होता था कि जो प्रकाशक होते थे उनको प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पहले भेजना होता था ताकि वो उसका पूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें। क्लियर है? ब्लेजली की अगर बात कीजिएगा तो ब्लेजली से इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करवाया था, और यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट है हमारा कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? पहले तो ये समझ लीजिए लगाया किसने था, ठीक है? तो 1878 में ये रद्द हुआ था, इसको लगाया था 1882 में, और कौन लगाया था? लॉर्ड। देखिए यहाँ पूछ रहा कि किसने रद्द किया था, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि रद्द करने वाली की बात करते हैं तो इसको 1882 में रद्द किया गया था, या 1878 में लगाया गया था और 1882 में रद्द किया गया था। 1878 में इसको लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगाया गया था। क्लियर है? लगाया था कौन? लॉर्ड लिटन। और कब? 1878 में। और हटाया कौन? 1882 में हटाया लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। क्लियर है? 1882 में हटाया। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी, और इसीलिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? अभी हम लोगों ने देखा किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। और कब किया था? 1878 में किया था। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? 1876 से लेकर 1880 तक। एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया था, और इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की भी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट हमारा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने वाले जेल जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। एक धनंजय कीर इतिहासकार थे, उनकी पुस्तक थी लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसी पुस्तक के लिए इनको जेल में रखा गया था और 4 माह की सजा काटनी पड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं भी याद रखिएगा, जो थी केसरी, द मराठा और गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक से एक और याद रखने वाली जो बात है, इन्होंने 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किसने किया था? तारकनाथ दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने।
ये इनका जो मेन उद्देश्य था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने का, वो ये था कि ये भारत में जो अंग्रेज़ों का अत्याचार हो रहा था उससे ये पूरे विश्व को परिचित कराना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से इन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो था वो शुरू किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, तारकनाथ दास से इन्होंने कलकत्ता में विवेकानंद सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और कब प्रकाशित हुआ था? 1822 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, मिरातुल अखबार जो था वो प्रथम फारसी पत्रिका था। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो राजा राम मोहन जो है वो बांग्ला साप्ताहिक शब्द कुमोदी अथवा प्रज्ञा का चांद का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन था वो कब? 1880 के दशक में, मतलब 1861 में यह हुआ था। और इसका श्रेय जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जो थे वो इसके संपादकीय विभाग में थे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नेक्स्ट है हमारा कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पत्र का जो प्रथम अंक था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। ये हुआ कब था? नवंबर 1913 की बात है जब गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। फिर आगे जाके दिसंबर से, मतलब ठीक एक महीने बाद ही यह गुरुमुखी में भी छपने लगता था। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रथम संस्करण जो है वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो गदर पार्टी से याद रखिएगा 1913 में लाला हरद्वाल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और कब? 1868 में। और कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो अमृत बाजार पत्रिका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले यह जो पत्रिका थी वो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन फिर 1800 कब से स्टार्ट हुआ था? 1868 में। और फिर अभी हम लोगों ने देखा कि क्या 1878 में लॉर्ड लिटन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करता है। और इस 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के कारण यह जो था वो बंगाली भाषा को छोड़कर रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा किया था? केसरी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। और कब किया था? 1821 में बंबई से किया था। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखिएगा, जो तिलक थे वो संपादक बनने से पहले इनके जो मराठा और केसरी का जो संपादन था वो अगरकर और केलकर के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन जो है वो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो देखिए, बंगवासी भी करता था, केसरी भी करता था, काल भी करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब जो पत्रिकाएं थी वो क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किसने किया था? संध्या ने भी किया था, युगांतर ने भी किया था, काल ने भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ने। नेक्स्ट हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो थी वो जुड़ी हुई नहीं थी, यह पूछ रहा है। संध्या जुड़ा हुआ था, गदर भी था, युगांतर भी जुड़ा हुआ था, यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था। यंग इंडिया जो था इसका संपादन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र था वो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 1859 में किया गया था। क्लियर है? यह जो समाचार पत्र था, यह नील आंदोलन जो हुआ था वो उसमें किसानों का समर्थन भी किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा सोम प्रकाश से, यह जो सोम प्रकाश था यह प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो राजनीतिक से जुड़ा था। नेक्स्ट हमारा निम्न अखबारों में से कौन सा जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। क्लियर है?
न्यू इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो न्यू इंडिया किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। यंग इंडिया अभी हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी के द्वारा। और फ्री प्रेस जर्नल की अगर बात करते हैं तो फ्री प्रेस जर्नल क्या था, एक न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन की अगर बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या नाम था, द इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी से और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी में जाता था, तमिल में भी, गुजराती में भी, लेकिन उर्दू में नहीं छापा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का जो शुभारंभ है वो होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी। देखिए यंग इंडिया जो था वो सबसे पहले बंबई से द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था, फिर ये जाके बाद में अहमदाबाद से साप्ताहिक के पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगा था। होम रूल पार्टी से आप लोगों को याद होगा, होम रूल की जैसे ही बात आएगी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1 अप्रैल 1916 पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्डन प्रकाशित हुआ था, तो ये उदंत मार्डन, तो पहला चीज़ तो यही याद रखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो था वो 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से। और इसके प्रकाशक और संपादक का नाम क्या था, जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो देखिए अगर किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र की अगर बात करते हैं तो वो गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, लेकिन यहाँ विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ होगा हिंदू पैट्रियोट, जो कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1853 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियोट। नेक्स्ट हमारा नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे, तो हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। देखिए नील आंदोलन की अगर जैसे ही बात करते हैं तो एक नाम याद रखिएगा, नील दर्पण, जो कि एक नाटक था किसका, दीनबंधु मित्र का, जो कि नील आंदोलन का। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया, तो किसने किया, अरविंद घोष ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष की और भी कुछ याद रखिएगा पत्रिकाएं, जैसे कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ये सब का नाम जो है वो अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था, तो पटना से प्रकाशन होता था इंडियन नेशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। और कब, 1931 की ये बात है। 1931 में जो दरभंगा के महाराज थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह, उन्होंने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी और इसका प्रकाशन जो था वो पटना से होता था। नेक्स्ट है हमारा कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, के रामकृष्ण पिल्ले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था, मोतीलाल नेहरू से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड समाचार पत्र है, दूसरे साइड उनकी भाषा है। भारत मित्र की अगर बात कीजिएगा तो ये हिंदी के साथ मैच करेगा। राष्ट्रमत जो थी वो मराठी पत्रिका थी, प्रजा मित्र की एक गुजराती पत्रिका थी और नायक जो था वो बंगाली पत्रिका था। नेक्स्ट है हमारा कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, तो ये किससे, प्रताप से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप से। प्रताप जो था, अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रताप की, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का मतलब पत्रिका था, समाचार पत्र था, वो वही प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट हमारा हरिजन के प्रारंभ करता थे, तो हरिजन के प्रारंभ करता थे गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। गांधी जी जो थे वो साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को
अंग्रेजी में, हरिजन बंधु को गुजराती में और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट हमारा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो पुणे में प्रकाशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। आप लोगों को याद होगा 1933 यरबदा सेंट्रल जेल पुणे। नेक्स्ट हमारा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और कब? 1923 में। ठीक है। अम्बेडकर के द्वारा एक चीज़ और याद रखिएगा, अम्बेडकर जो थे वो लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है उस तीनों में भाग लेते हैं अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। और इसका प्रकाशन जो है वो 1912 में, और कौन सी भाषा में? उर्दू में। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा किया गया था? वंदे मातरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। वहीं अगर हम लोग लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, इन्होंने ये कहा था, नारा भी दिया था इन्होंने। पहला एक दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने जब इन पे लाठीचार्ज होता है तभी ये कहते हैं कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। देखिए हिंदू की अगर बात करते हैं तो ये एक समाचार पत्र है और इसके संपादक के साथ आपको मैच करना है। तो हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक की अगर बात करते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी। और बंगाली की अगर बात करते हैं तो एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। फिर से एक साइड समाचार पत्र है और दूसरे साइड संपादक हैं। अगर हम लोग बात करते हैं काल की तो ये मैच करेगा शिवराम महादेव परांजपे के साथ। बंगाली की अगर बात कीजिएगा तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आया है तो एक और इनके लिए नाम याद रखिएगा, ए नेशन इन मेकिंग भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। सुधारक की अगर बात कीजिएगा तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले से एक और याद रखिएगा, नेशन। क्लियर है। और सोम प्रकाश की अगर बात करते हैं तो ये द्वारकानाथ विद्याभूषण के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड समाचार पत्र हैं, दूसरे साइड प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल की तो बॉम्बे क्रॉनिकल मैच करेगा फिरोज शाह मेहता के साथ। कॉमनवेल्थ की बात कीजिएगा तो ये एनी बेसेंट के साथ। एनी बेसेंट के साथ एक और याद रखिएगा, न्यू इंडिया। लीडर की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा मदन मोहन मालवीय के साथ। मदन मोहन मालवीय से एक और याद रखिएगा, हिंदुस्तान। सर्च लाइट की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करते हैं तो ये अल हिलाल के साथ मैच करेगा, ये एक उर्दू पत्रिका थी। फिरोज शाह मेहता की अगर बात करते हैं तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल के साथ। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी यंग इंडिया के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ यह पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। मौलाना आज़ाद अल हिलाल बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द पॉइनियर ये गलत है, क्योंकि देखिए द पॉइनियर की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा समाचार पत्र था जो 1865 में इलाहाबाद से शुरू किया गया था जॉर्ज एलेन के द्वारा। ये पॉइनियर महात्मा गांधी की बात नहीं है। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी से आप याद रख सकते हैं इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, यह पूछ रहा है। देखिए इंडियन ओपिनियन से तो महात्मा गांधी थे, नवजीवन से भी महात्मा गांधी थे, यंग इंडिया से भी महात्मा गांधी थे, युगांतर से अगर बात करते हैं तब युगांतर से नहीं थे। क्योंकि युगांतर की अगर हम लोग बात करते हैं तो युगांतर समाचार पत्र का जो संपादन था वो भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज़ पत्र का जो आरंभ है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साइड से कुछ आवाज़ आ रहा होगा वर्किंग डॉग्स का, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसे और भी याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वहीं अगर हम लोग कौमी आवाज़ की अगर बात करते हैं तो कौमी आवाज़ जो है वो उर्दू अखबार का पत्र है और ये 1945 में जवाहरलाल नेहरू के और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। देखिए, नवजीवन M.K. गांधी सही सुमेलित है। स्वराज T. प्रकाशम ये सुमेलित है। प्रभात N.C. केलकर सुमेलित है। और अगर हम लोग बात करते हैं कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कौमी आवाज़ जो है वो किनकी है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। समाचार दर्पण किसके साथ मैच करेगा? समाचार दर्पण मैच करेगा J.C. मार्समैन के साथ। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के साथ। केसरी की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये बाल गंगाधर तिलक के साथ। और यंग इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो ये महात्मा गांधी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह कह रहा है B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, यही गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक केसरी सुमेलित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द हिंदू की बात कीजिएगा तो जीत सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी की बात कीजिएगा तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाली की बात कीजिएगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी की बात कीजिएगा तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक की बात कीजिएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब जो है वो आपको कौन से ऑप्शन डी में है, जो अरेंज वे में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित क्रम में है, यह आपसे पूछ रहा है। तो एनी बेसेंट के सामने लिखा हुआ है यंग इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट जो है वो न्यू इंडिया के साथ मैच कर सकता है। महात्मा गांधी यंग इंडिया के साथ मैच कर सकता है, तो ये सुमेलित क्रम में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक केसरी ये सुमेलित क्रम में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा, ये गलत है। मराठा की अगर बात करते हैं तो ये बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रख सकते हैं आप बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट हमारा कि कॉम्निबल पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनी बेसेंट से याद रखिएगा, इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में कांग्रेस होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट हमारा कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बिपिन चंद्र पाल ये किसके साथ मैच करेगा, नई इंडिया के साथ मैच करेगा। अरविंद घोष की अगर बात करते हैं तो ये वंदे मातरम के साथ मैच करेगा। ब्रह्म माधव उपाध्याय की बात करते हैं तो ये संध्या के साथ मैच करेगा। और मोहम्मद अली की बात कीजिएगा तो ये कॉमरेड के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है सूची 1 और सूची 2। एक साइड एडिटर्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं। S.A. डोंगे की अगर बात करते हैं तो ये द सोशलिस्ट के एडिटर्स थे। मुजफ्फर अहमद की अगर बात करते हैं तो ये नवयुग के एडिटर्स थे। गुलाम हुसैन की अगर बात करते हैं तो ये इनकलाब के एडिटर्स थे। और M. सिंह रेबेलू की अगर बात करते हैं तो ये लेबर किसान गजट के एडिटर्स थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल फिर आप लोगों को 9 बजे इस वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँगा और जो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन।